नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में जो प्याज का निर्यात है वो अब बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बावजूद भी दुबई में अब जो प्याज की डिमांड है भारतीय प्याज की वो बढ़ने वाली है। इसके पीछे कारण है कि दुबई जो पहले तुर्की, ईरान, मिस्र, यमन इन देशों से जो प्याज का निर्यात कर रहा था तो वहाँ पे अब शॉर्टेज पड़ चुकी है। इस कारण से भारत के प्याज की जो मांग है वो बढ़ने की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है कि हमें प्याज के भावों में कुछ तेज़ी देखने को मिले। किसान भाइयों, जब हमारी बात एक्सपोर्टर मनोज जैन जी से हुई तो उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से पिछले हफ्ते तक दुबई में जो अच्छी क्वालिटी का प्याज निर्यात किया जा रहा था उसका दाम 26 से 28 रुपये प्रति किलो था। सरकार के 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के फैसले के बाद अब 11 रुपये तक प्रति किलो रेट बढ़ चुका है। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि इससे एक्सपोर्टरों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हुए सौदे प्रभावित होने का अंदेशा है, क्योंकि पहले दाम कुछ और था और अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद दाम कुछ और हो जाएगा। हमारा बना बनाया बाजार बिगाड़ने का अनुमान है। प्याज उत्पादक दूसरे देशों का सस्ता प्याज उस बाज़ार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। इस बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं आखिर एक्सपोर्ट होने वाले प्याज का पहले कितना दाम था और ड्यूटी लगने के बाद कितना रेट हो गया। नासिक के बड़े ट्रेडर्स में से एक मनोज जैन ने किसान को ये जानकारी दी है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से पहले पिछले हफ्ते तक दुबई में जो अच्छी क्वालिटी का प्याज निर्यात किया जा रहा था उसका दाम 26 से 28 रुपये प्रति किलो था। सरकार के नए फैसले के बाद अब 11 रुपये किलो दाम बढ़ गया है। अब यह 37 से 39 रुपये किलो हो गया है, जिससे भारत के प्याज का दाम प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाएगी। इसी तरह पहले मलेशिया के लिए जो प्याज जाता था उसका भाव 23.5 रुपये से लेके 25 रुपये किलो तक था, जबकि कोलंबो जाने वाला प्याज का भाव 26.5 रुपये था। अब इसका दाम 35 से 36 रुपये किलो हो गया है। हालांकि नासिक का प्याज अपने खास स्वाद और तीखेपन के लिए बिकता है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में जो प्याज जाता है वो 55 से लेके 60 mm साइज का प्याज, जो कि महाराष्ट्र के नासिक और पूना इलाके से पहुंचता है। इसकी खूब डिमांड है यूएई में, और इसका जो टेस्ट है, इसकी जो क्वालिटी है, साइज है, वो उन्हें और अन्य देशों में नहीं मिलता है। इस समय तुर्की, ईरान, मिस्र, यमन इन देशों से प्याज निर्यात किया जा रहा था दुबई में, लेकिन यहाँ पे अब शॉर्टेज कम होने से स्टॉक काफ़ी कम हो गया है। इस कारण से इन देशों ने अब मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब दुबई भारत से प्याज को आयात करने की अपनी जो रणनीति है उसको तैयार कर रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में भारत से प्याज का इंपोर्ट करे, क्योंकि उससे ज़रूरत है और डिमांड भी है। वहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज चलता है, डबल पत्ती, बढ़िया कलर में लाल प्याज। तो इसीलिए किसान भाइयों घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मेरी बस सभी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि ज़्यादा मंडियों में आवकें ना भरें, कंट्रोल से आवक ले जाएं, तभी आपको प्याज का अच्छा भाव मिल पाएगा। ज़्यादा आवकें की भरमार ना करें। किसान भाइयों, जब हमारी बात हुई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस HPI के अध्यक्ष अजीत शाह जी से, तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमें फिलीपींस से भी मांग मिलने की उम्मीद है। दुबई के बाज़ार से बाहर भारतीय प्याज की मांग काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इस समय मिस्र, तुर्की जैसे वैश्विक बाज़ार में प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के पास स्टॉक खत्म हो गया है। तुर्की का प्याज एक पखवाड़े में उपलब्ध होगा। पाकिस्तानी प्याज का सीमित स्टॉक $370 पर उपलब्ध है।
ईरान $300 में प्याज की पेशकश कर रहा है। हालांकि स्टॉक काफ़ी कम है। मलेशिया जैसे देश इस समय इन देशों से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। खाड़ी स्थित एक व्यापार सूत्र ने कहा है कि कीमत बढ़ने के बाद भी सितंबर के महीने में भारतीय प्याज की दुबई और अन्य बाज़ारों में मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये थी किसान भाइयों संयुक्त अरब अमीरात की जो खबर मेरे पास पहुंची थी, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने हम शुरू में ही आपको कहा है कि प्याज संबंधित मैं देश दुनिया की सारी जानकारी आपको दूंगा। सिर्फ भारत की ही नहीं, समस्त पूरे वैश्विक स्तर की जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पर। और इस डाटा को निकालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं उनसे बात होती है, तब जाके हमें ये जानकारियाँ मिल पाती है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि किसान भाइयों में किसी भी तरह का घबराहट नहीं होना चाहिए। और ये जो दुबई में प्याज जाता है, इससे महाराष्ट्र वाले किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्याज चाहिए 50, 55, 60 mm तक का, और लाल प्याज चाहिए डबल पत्ती में बढ़िया एकदम रंग पानी का। इसलिए इससे कहीं ना कहीं नासिक और पूना के किसानों को भरपूर पैसा मिलने की आगे उम्मीद है। और सरकार ने ये जो टैक्स ड्यूटी लगाई है तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि जब किसी देश को दुबई, क्योंकि कोई छोटा मोटा गरीब देश नहीं है, काफ़ी अमीर देश है और उसमें लोगों के पास काफ़ी संपत्तियां हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी है कि प्याज 100 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दुबई जैसे देशों के लिए 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए किसान भाइयों इस चीज़ से ना घबराएं। और सरकार की ये जो गलत नीति है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके खिलाफ तो हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने किसानों के माध्यम से। लेकिन मेरी सभी MP वाले किसानों से और महाराष्ट्र वाले किसानों से अपील है, विशेष अपील है कि आवक को कंट्रोल करके ही मंडी में भेजें, क्योंकि अभी ये अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है। हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर भी है, क्योंकि इस साल जो इस समय फसल लगी है, नासिक में हो या फिर राजस्थान के अलवर में हो, जो भी लाल प्याज की फसल लगी है वो काफ़ी लेट आने की उम्मीद है। क्योंकि किसान भाइयों बारिश एकदम से ना होने के कारण कहीं ना कहीं प्याज के उत्पादन पर भी असर दिखेगा और उसकी क्वालिटी पर भी असर दिखेगा, और जो उपज है वो भी काफ़ी कम होगी। इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से जो है वो प्याज का गेम भी पलटने की पूरी उम्मीद है। और सरकार लाख चाहे कोशिश कर ले, अगर किसानों का किस्मत में अगर लिखा हुआ है कि अगर किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, तो इसे सरकार चाहते हुए भी नहीं रोक पाएगी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि दुबई ने अफ़गानिस्तान का प्याज लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास साइज़ तो काफ़ी बढ़िया है, लगभग 70-80 mm तक का भी प्याज है उसके पास, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी में कुछ स्वाद नहीं है, ना ही तीखापन है प्याज में। इस कारण से दुबई ने अफ़गानिस्तान से प्याज आयात करने के लिए सिफारिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन भारतीय प्याज की कहीं ना कहीं अब दुबई में डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर फिलीपींस से अगर डिमांड बढ़ जाती है, फिलीपींस से भी इस समय मांग आ रही है प्याज की, और अगर इसमें नामी हाँ हो गई तो फिर कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी निर्यात बंद नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं पहले के मुताबिक तो आधी निर्यात हो रही है, यानी कि पहले अगर 200 गाड़ियाँ जा रही थी तो अभी 100 गाड़ी जा रहा है, 100 ट्रक माल निर्यात किया जा रहा है। तो जल्द ही जैसे ही बांग्लादेश ने जो अभी ऑर्डर दिया है 9 देशों को 21,580 टन प्याज का, वो 1 महीने के लिए दिया है। तो अगर बांग्लादेश की भी स्टॉक कम होगा, उसमें भी अगर डिमांड बढ़ती है, तो फिर बांग्लादेश को भी प्याज लेना ही पड़ेगा, चाहे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों ना लगा हो। तो इसलिए किसान भाइयों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं आप धैर्य से काम लें और धीरे धीरे अपने प्याज का स्टॉक को बाज़ारों में लाएं, मंडियों में लाएं और बिक्री करें। आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपको हर भाव में प्याज बेचने का मज़ा भी आएगा। इस समय में भाव जो हैं वो स्थिर चल रहे हैं, और अगर इस समय हम सूझबूझ से काम लेंगे तो मंडी यहाँ पे स्थिर होगी और ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। यहाँ से मंडी गिरने वाली नहीं है। इसलिए किसान भाइयों धैर्य से काम लेना काफ़ी आवश्यक है इस समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।